हेलो एवरीवन, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेटवर्क डिवाइसेस और नेटवर्क कंपोनेंट से रिलेटेड। जो भी मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, उस टाइम पर कौन कौन से डिवाइसेस चाहिए, जैसे मॉडेम हो गया, रिपीटर, हब, ब्रिज, गेटवे, स्विच, राउटर, ठीक है। इन सभी को आज हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। और अगर आपने और वीडियोस देखनी है इससे रिलेटेड, उनका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज की हैं, कंप्यूटर नेटवर्क किया और बेसिक कंप्यूटर भी किया है, और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने कवर किए हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स होते क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स वो होते हैं, ये मेजर पार्ट होता है, ठीक है, जिसको मतलब कि इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये वो वाले कंपोनेंट्स होते हैं। सम इम्पोर्टेंट नेटवर्क कंपोनेंट्स जैसे आ गया एनआईसी हो गया, ठीक है, ये रहा। स्विच होगी हमारे पास, केबल्स होगी जो इनको कनेक्ट करेंगी, हब्स हो गए, राउटर, मोडम, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ नेटवर्क, इन नेटवर्क की कौन सी टाइप है, ठीक है, लैन, वैन, मैन, कौन सी टाइप है उस पर डिपेंड करता है दैट वी नीड टू इंस्टॉल, कि किसको अभी मतलब इनमें से इंस्टॉल करना पड़ेगा। सम नेटवर्क कंपोनेंट कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड, और किस मतलब काफी सारे कंपोनेंट्स को रिमूव भी करना पड़ता है, मतलब कि टाइप ऑफ नेटवर्क के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे वायरलेस नेटवर्क है तो उसमें केबल्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो उनको केबल्स को रिमूव करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम जो है इन डिवाइसेस को यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो हमारा डिवाइस है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको हम एनआईसी भी बोल देते हैं, ठीक है। इस तरीके के, ये देखो इस तरीके का होता है ये, ठीक है। और जैसे ये पीसी सर्वर है और इथरनेट है, इनके इन बिटवीन इसको कनेक्ट किया जाता है। एनआईसी एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसको हम यूज करते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए दूसरे कंप्यूटर के साथ, ठीक है, ऑन टू अ नेटवर्क। किसी नेटवर्क में एक कंप्यूटर को जब भी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना होता है तो हम एनआईसी यूज करते हैं। और ये जो सपोर्ट करता है ट्रांसफर रेट जो है इसका, ठीक है, ये 10 से 1000 MBPS होता है। ये गलती से लिखा हुआ, ठीक है, 10 to 1000 MB/सेकेंड होता है। और जो इसका मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस इज एनकोडेड ऑन द नेटवर्क कार्ड चिप। जो ये नेटवर्क कार्ड चिप होती है, ठीक है, उस पर जो है फिजिकल एड्रेस होता है, इसको मैक एड्रेस भी बोल देते हैं। दो दो तरह के एड्रेस होता है, एक होता है लॉजिकल एड्रेस, एक होता है फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल होता है जो किस नेटवर्क में है वो वाला। फिजिकल उसका खुद का जो हमारे पास हार्डवेयर होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये एनकोड किया होता है ये नेटवर्क कार्ड चिप में, जो कि असाइन की गई है IEEE के द्वारा, ताकि आइडेंटिफाई कर सके हम नेटवर्क कार्ड को यूनिकली, ठीक है। जो भी नेटवर्क कार्ड है उसको यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सके। और जो मैक एड्रेस होता है ये स्टोर्ड होता है हमारे पास पीरोम में। ये मेमोरीज का पार्ट भी मैंने एक वीडियो में कवर किया था, वहां पर आप चेक कर सकते हो। पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। ये उसी में स्टोर किया जाता है जो मैक एड्रेस, या फिर हम इसको फिजिकल एड्रेस बोल देते हैं। और जो ये होते हैं नेट एनआईसी, ये दो तरह के होते हैं हमारे पास। पहला होता है वायर्ड, दूसरा होता है वायरलेस, ठीक है। जो वायर्ड एनआईसी होता है ये मदरबोर्ड के अंदर ही होता है, ठीक है, और केबल्स एंड कनेक्टर्स जो होते हैं यूज किए जाते हैं वायर्ड एनआईसी को, मतलब वायर्ड एनआईसी टू ट्रांसफर डेटा, ठीक है। ट्रांसफर डेटा करने के लिए उसमें केबल्स और कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं। और वायरलेस जो होता है ये क्या होता है, एनआईसी कंटेन द एंटीना, उसमें एंटीना होता है टू ऑब्टेन द कनेक्शन ओवर द वायरलेस नेटवर्क, ठीक है, वाईफाई होगा, वहां पर इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे लैपटॉप कंप्यूटर कंटेन द वायरलेस एनआईसी, जो लैपटॉप होता है मोस्टली उसमें वायरलेस एनआईसी होते हैं। जैसे ये देखो, ये हो गए इंटरनल एनआईसी, ठीक है। इंटरनल एनआईसी में हमारे पास आ गया एक ये वायर्ड, जो कि मदरबोर्ड में ही होता है ऑलरेडी, सॉरी। और जो वायरलेस होता है ये मदरबोर्ड में नहीं होता, ठीक है, इसमें एंटीना वगैरह लगा होता है। और ये हो गए एक्सटर्नल एनआईसी। एक्सटर्नल एनआईसी में क्या होता है, ये देखो यूएसबी, ये हम यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हमने नेटवर्क का कनेक्शन देना हो किसी पीसी को, तब हम एनआईसी को यूज कर लेते हैं।
और नेक्स्ट हमारे पास आता है हब। हब क्या होता है? ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है? नेटवर्क कनेक्शंस मल्टीपल डिवाइसेस, जैसे हमारे पास ये देखो पिक्चर में मल्टीपल डिवाइसेस हैं, इनको अगर हम नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस हब को हम यूज करते हैं, इनके साथ इनको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम करते हैं, देखो, व्हेन कंप्यूटर रिक्वेस्ट फॉर सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेटवर्क, जब कंप्यूटर को कोई रिक्वेस्ट मिलती है, ठीक है, जब कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है मतलब नेटवर्क में किसी इंफॉर्मेशन के लिए, तो सबसे पहले वो सेंड करता है रिक्वेस्ट टू हब। पहले वो हब को जो इंफॉर्मेशन है वो सेंड करता है, किसके थ्रू? केबल्स के थ्रू, ठीक है। इसमें केबल्स अटैच्ड होती हैं, जैसे ये कंप्यूटर है, ये केबल्स की हेल्प से हब के साथ सभी कनेक्टेड है। और इट इज यूज्ड इन फिजिकल लेयर, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे पास हब, मोस्टली मैंने पहले भी आपको बताया कि ओएसआई मॉडल जो होता है उसकी जो फर्स्ट, उसमें 7 लेयर्स होती हैं, उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर और सेकंड होती है डेटा लिंक लेयर। इन दोनों लेयर्स में ये यूज किया जाता है, ठीक है। और हब विल ब्रॉडकास्ट दिस रिक्वेस्ट टू द एंटायर नेटवर्क। पहले ये कंप्यूटर जो होते हैं ये अपनी रिक्वेस्ट जो है पहले हब को सेंड करते हैं, और फिर हब जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है पूरे नेटवर्क में, ठीक है। ऑल द डिवाइसेस विल चेक वेदर द रिक्वेस्ट बिलोंग टू देम और नॉट। और जो बाकी सभी डिवाइसेस हैं वो चेक करेंगे कि जो रिक्वेस्ट उसको मतलब पीसी ने सेंड की है वो उनसे रिलेटेड है या फिर नहीं, ठीक है। इफ नॉट रिक्वेस्ट विल बी ड्रॉप, अगर उनसे रिलेटेड नहीं है तो वो सभी उसको उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ड्रॉप कर देते हैं। नाउ इज द यूज ऑफ हब इज एब्सोल्यूट, ठीक है, यूज ऑफ हब एब्सोल्यूट है, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय मोर एडवांस्ड कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट। अभी इसका कम यूज होता है हब का, ठीक है। तो अभी जो मोर एडवांस्ड कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट है जैसे स्विचेस, राउटर, इनके मतलब इनके साथ इसको रिप्लेस कर दिया गया है। पहले हब यूज होता था, अब स्विचेस और राउटर्स मोस्टली इसके कंपैरिजन यूज किए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्विच। स्विच क्या होती है? स्विच इज अ हार्डवेयर डिवाइस, ये भी सेम काम करती है हब की तरह ही, मल्टीपल डिवाइसेस जो है कंप्यूटर नेटवर्क में उनको कनेक्ट करती है। और स्विच कंटेन मोर एडवांस फीचर, इसमें जो फीचर्स हैं हब के कंपैरिजन ज्यादा एडवांस है। और स्विच कंटेन द अपडेटेड टेबल दैट डिसाइड्स वेयर द डेटा इज ट्रांसमिटेड और नॉट, ठीक है। जो हमारा हब था उसमें मतलब कि वो अपडेट नहीं कर सकता था टेबल को, जैसे जो रिक्वेस्ट सेंड की है, ठीक है, वो सभी को ब्रॉडकास्ट कर देता था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या है, टेबल अपडेटेड हो जाता है कि डेटा किसको ट्रांसमिट करना है और किसको नहीं करना। उसमें हब में उसे पता नहीं चलता था कि जो डेटा है किसको सेंड करना, वो ब्रॉडकास्ट कर देता था, वो सभी को ही सेंड कर देता था, ठीक है। स्विच में ऐसा नहीं है। स्विच डिलीवर्स द मैसेज टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, जो सही डेस्टिनेशन है जहां पर पहुंचना चाहिए मैसेज वहीं पर डिलीवर करता है, बेस्ड ऑन द फिजिकल एड्रेस प्रेजेंट इन द इनकमिंग मैसेज। इसमें जो भी हमारे पास कंप्यूटर होते हैं जिसने रिक्वेस्ट सेंड की है, ठीक है, उसका एड्रेस उस पर होता है, ठीक है, इनकमिंग मैसेज में, और जो डेस्टिनेशन है उसका एड्रेस भी उस पर होता है। तो जब उसको जाना होता है, ट्रांसफर होता है, तो स्विच को पता चल जाता है कि ये कौन से डेस्टिनेशन का एड्रेस है और वहीं पर उसको सेंड करता है। तो स्विच डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज टू द एंटायर नेटवर्क लाइक द हब, जैसे हब सभी को ब्रॉडकास्ट कर देता था, स्विच नहीं करता, ठीक है। जो भी मैसेज या इंफॉर्मेशन या डेटा जो भी आ रहा है, ठीक है, वो सभी को नहीं सेंड करता। इट डिटरमाइंस द डिवाइस टू होम द मैसेज इज टू बी ट्रांसमिटेड, ये डिटरमाइन कर लेता है कि किसको मैसेज ट्रांसमिट करना है। देयरफॉर वी कैन से दैट स्विच प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो स्विच है वो क्या करता है, वो डायरेक्ट कनेक्शन जो है सोर्स और डेस्टिनेशन के इन बिटवीन क्रिएट कर देता है, ठीक है, जिसके कारण जो है नेटवर्क की स्पीड जो है काफी इंक्रीज हो जाती है। और इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। सेम हब भी फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर में यूज होता है, ये भी सेम, ठीक है। फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर होती है और डेटा लिंक लेयर सेकेंड लेयर होती है, तो इन दोनों लेयर्स में स्विच यूज होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रिज। तो ब्रिज क्या है? ब्रिज भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो वर्क्स करता है बोथ फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर इन द नेटवर्क, ठीक है। ब्रिज भी सेम
फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों पर ही काम करता है, ठीक है। दिस डिवाइसेस कैन डिवाइड अ लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर सेगमेंट। अगर बहुत मतलब कि बड़ा नेटवर्क है, उसको पहले सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। एंड पास द फ्रेम बिटवीन ओरिजिनली सेपरेटेड लैन्स, जो सेपरेट की गई है उसने मतलब कि बहुत सारे बड़े, जैसे वैन को उसने लैन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क होता है, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे उसने उसको स्मॉल जो एरिया हो गया लैन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इजी हो जाता है जो फ्रेम्स है उसको सेंड करने, जो मैसेज होता है वो फ्रेम्स की फॉर्म में आगे पास हो जाता है। तो ब्रिज मेंटेन अ मैक एड्रेस ऑफ वेरियस स्टेशन अटैच टू इट। जो भी ब्रिज के साथ बहुत सारे स्टेशन अटैच होते हैं, उनका मैक एड्रेस जो होता है फिजिकल एड्रेस, उसको ये मेंटेन करके रखता है। व्हेन अ फ्रेम एंटर अ ब्रिज, जैसे ही फ्रेम जो, जैसे देखो पहले ये हब है, ये एक लैन हो गया हमारा, ठीक है। इधर ये वाला लैन हो गया, जब काफी सारे पीसीज एक हब से कनेक्ट होंगे, ठीक है। हब भी हो सकती है, यहाँ पर स्विच भी हो सकती है। और जब इनको मतलब कि ये पैकेट सेंड करना, फ्रेम सेंड करना चाहता है, तो ब्रिज को हम यूज कर सकते हैं। तो देखो ये दोनों हब को कनेक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो फ्रेम्स एंटर अ ब्रिज, तो जैसे ही फ्रेम्स एंटर होता है ब्रिज में, इट चेक द एड्रेस, वो एड्रेस चेक करेगा कंटेन्ड इन द फ्रेम, जो भी फ्रेम में एड्रेस है उसको पहले चेक करेगा, कंपेयर करेगा उसको अपने टेबल्स के साथ जो बाकी स्टेशन है दोनों सेगमेंट्स में, फिर वो सेंड करेगा, ठीक है। तो मतलब इससे इजी हो जाता है कि किस डेस्टिनेशन में उसे पहुंचना है, जो मैसेज आया है ब्रिज की हेल्प से। और नेक्स्ट आता है राउटर। राउटर भी ये सभी हार्डवेयर डिवाइसेस है मोस्टली, विच इज यूज टू कनेक्ट अ लैन विद एन इंटरनेट कनेक्शन। ये भी जो लैन्स है उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। जो हार्डवेयर डिवाइस है ये, मतलब कि जो कंप्यूटर्स है उनको डायरेक्ट नहीं करता, डायरेक्ट तो स्विच और हब करते हैं, ठीक है। और जो जैसे ये लैन्स होगी, काफी सारा एक नेटवर्क एरिया अलग है एक अलग है, उन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड इट इज यूज टू रिसीव, पहले ये रिसीव करता है डेटा को, फिर उसको एनालाइज करता है एंड फॉरवर्ड द इनकमिंग पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क। मींस राउटर और ब्रिज जो है ये सेम लेवल के हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, राउटर और जो ब्रिज, हाँ, और स्विच और हब वो सेम लेवल के हैं, ठीक है जी। और इट अ राउटर वर्क्स इन लेयर थर्ड, और लेकिन वो जो हमारा ब्रिज था वो फर्स्ट टू लेयर्स पर वर्क करता है, ये हमारा करता है थर्ड लेयर में, ठीक है। तो राउटर जो है ओएसआई हमारा रेफरेंस मॉडल है, उसकी थर्ड लेयर होती है नेटवर्क लेयर, तो उस पर ये वर्क करता है। और राउटर फॉरवर्ड्स द पैकेट, जो हमारा ब्रिज था वो क्या करता था, वो फ्रेम्स जो है वो मतलब कि आगे ट्रांसफर करता था। तो सबसे पहले हमारा हब है, ठीक है। हब क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन लेगा, डेटा लेगा, और जो है हब, फिर जो हब मान लो या फिर स्विच मान लो, तो फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, जो नेक्स्ट फ्रेम्स है, फ्रेम्स जो होते हैं वो सेंड करेगा वो किसको, ब्रिज, ठीक है। फिर ब्रिज जो है वो नेक्स्ट राउटर्स को सेंड करेगा क्या, पैकेट्स, ठीक है। राउटर्स में जो होते हैं वो पैकेट सेंड होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द राउटिंग टेबल। जो राउटिंग टेबल है, रूटिंग भी बोल देते हैं राउटिंग भी बोल देते हैं, राउटिंग टेबल है उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस्ड पर वो फॉरवर्ड कर देता है पैकेट्स को। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटेलिजेंट डिवाइस, इसको इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोलते हैं। इट कैन कैलकुलेट एंड बेस्ट रूट टू पास द नेटवर्क पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली। क्यों इसको इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि इसको पता होता है कि बेस्ट रूट कौन सा है, ठीक है। बहुत सारे रूट्स होते हैं कि रास्ते बोल लो, ठीक है, कि कौन से रास्ते से सोर्स से डेस्टिनेशन में मतलब कि मैसेज को ट्रांसफर करना है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको कर देता है, क्योंकि इसके पास राउटिंग टेबल्स होते हैं, ठीक है। और ये देखो इस तरीके से होता है, ये हमारा एक लैन है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो तीन कंप्यूटर्स अटैच्ड है, प्रिंटर सर्वर ये सभी लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है एक दूसरे के साथ किससे द्वारा कनेक्ट होंगे, स्विच या हब होगा, ठीक है। और ये भी स्विच और हब। नेक्स्ट इनको जो अटैच कर रहा है वो कौन सा है, या तो राउटर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम राउटर की बात कर रहे हैं, तो ये राउटर इन दोनों को अटैच कर रहा है, ठीक है जी। और ये नेटवर्क लेयर में हमारे पास वर्क करते हैं, स्विच और हब दोनों ये हमारे फर्स्ट टू लेयर्स जो है उन पर वर्क करते हैं, राउटर हमारा थर्ड लेयर पर वर्क करता है।
और राउटर इज मोर कैपेबल एज कंपेयर टू अदर नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है, सच एज हब स्विच। जो बाकी डिवाइसेस है उनके कंपैरिजन राउटर जो होता है ये ज्यादा कैपेबल है, ठीक है, एज दीज डिवाइसेस आर ओनली एबल टू एग्जीक्यूट द बेसिक फंक्शन ऑफ द नेटवर्क। जो ये है स्विच हब, ये सिर्फ बेसिक जो मतलब कि बेसिक फंक्शन होते हैं सिर्फ उनको ही एग्जीक्यूट कर पाते हैं, लेकिन ये राउटर जो है ये उससे भी ज्यादा कैपेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है जैसे हब है, वो बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस जैसे कि मेनली यूज टू फॉरवर्ड द डेटा, ये सिर्फ क्या करेगा, डेटा को फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है, जो जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनके इन बिटवीन डेटा को फॉरवर्ड करता है, बट इट कैन नॉट, ना तो वो एनालाइज करता है उनको, ना वो चेंज कर पाते हैं, ठीक है, जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना तो उनको वो एनालाइज कर पाते हैं ना ही उनको चेंज कर पाते हैं, डायरेक्ट वो बस जो डेटा आया वही वो कनेक्टेड डिवाइसेस को सेंड कर देते हैं जो हब और स्विच होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा ये राउटर होता है, राउटर क्या करता है, कैपेबिलिटी होती है ये उनको एनालाइज करेगा, ठीक है, अगर मॉडिफाई भी करना पड़ा डेटा उसमें, अगर कोई मिस्टेक है उसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर देगा, वाइल ट्रांसफरिंग इट ओवर अ नेटवर्क, जब भी नेटवर्क पर ट्रांसफर करना होता है तो ये इसकी कैपेबिलिटी होती है राउटर की, ये एनालाइज कर सकता है उसको, मॉडिफाई कर सकता है एंड इट कैन सेंड इट टू अनदर नेटवर्क, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भी ये सेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जनरली राउटर्स अलाउ शेयरिंग अ सिंगल नेटवर्क कनेक्शन, जो एक सिंगल नेटवर्क कनेक्शन है उसको मल्टीपल डिवाइसेस में ये शेयर कर सकता है। ये देखो, राउटर यूज अ मॉडम, राउटर है जो एक मॉडम को यूज करता है सच एज केबल फाइबर डीएसएल मॉडम टू अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन अदर डिवाइसेस एंड द इंटरनेट। जो इंटरनेट है ये देखो ये मॉडम है, ये हमारे पास राउटर्स है, मॉडम को नेक्स्ट अभी हम करेंगे, पहले हम राउटर देख लेते हैं। ये राउटर्स है, ठीक है, ये वाईफाई के थ्रू अटैच्ड है, ये वायर्ड है, ठीक है, ये भी वाईफाई है, ये भी वाईफाई है, ये वायर्ड है, इस तरीके से वायर्ड और वाईफाई दोनों शो किए हुए हैं। ये राउटर वाईफाई से अटैच्ड है, ये राउटर जो है वायर्ड इस तरीके से मॉडम से अटैच होते हैं। तो ये क्या करता है, जो हमारा राउटर होता है मॉडम को यूज करता है ताकि वो इंटरनेट पर और जो दूसरे डिवाइस हैं उनमें कम्युनिकेशन करवा सके, ठीक है, मॉडम की हेल्प लेता है ये। मोस्ट ऑफ द राउटर्स हैव सेवरल पोर्ट्स टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस टू द इंटरनेट एट द सेम टाइम। जो राउटर होता है उस पर इतने सारे पोर्ट्स होते हैं कि वो अलग अलग जो डिवाइसेस हैं उनको इंटरनेट में सेम टाइम पर कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। इट यूजेस द राउटिंग टेबल, ये राउटिंग टेबल को यूज करता है ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि वेयर टू सेंड डेटा, कि कहां पर डेटा सेंड करना है, और फ्रॉम वेयर द ट्रैफिक इज कमिंग, और ट्रैफिक कहां से आ रहा है, ठीक है, और कहां पर डेटा सेंड करना है, तो इसको सभी पता होता है। और ये अभी हम राउटिंग टेबल की बात कर लेते हैं। मेनली डिफाइंस द डिफॉल्ट पाथ यूज्ड बाय द राउटर, मतलब जो भी डिफॉल्ट पाथ होता है, ठीक है, जैसे कि कहाँ से मतलब मैसेज आ रहा है, सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस वो राउटिंग टेबल को पता होता है, ठीक है। सो इट में फेल टू फाइंड द बेस्ट वे टू फॉरवर्ड द डेटा फ्रॉम अ गिवन पैकेट, जो गिवन पैकेट से डेटा आ रहा है उसको सेंड करने में वो फेल हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ऑफिस राउट अलोंग अ सिंगल डिफॉल्ट पाथ, अगर उसके पास सिंगल एक ही पाथ होगा, ठीक है, तो वही वो सभी नेटवर्क्स को सेंड कर देगा, ठीक है, तो इट्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उन सभी को सेंड कर देता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ टेबल्स इन द राउटर, जो राउट वैसे तो राउटिंग टेबल मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो राउटिंग टेबल होता है उसमें एक डिफॉल्ट पाथ होता है, फिक्स किया होता है पाथ, ठीक है, सेंडर का कहाँ और रिसीवर का कहाँ। लेकिन जो ये राउटर है इसमें दो हमारे पास टेबल्स होते हैं, ठीक है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। जो तो होता है स्टैटिक राउटिंग टेबल, ठीक है, वो क्या होता है, वो मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया जाता है। डायनामिक जो टेबल होता है वो अपडेट होता रहता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, बाय डायनामिक राउटर्स की हेल्प से, बेस्ड ऑन नेटवर्क एक्टिविटी, जो नेटवर्क एक्टिविटी होती है। तो राउटर की यही परफॉर्मेंस है कि राउटर जो होता है ये हम आप अब जो इसको सेंड किया जा रहा है डेटा, ठीक है, या फिर जिसको सेंड करना है कहाँ से आया है, कहाँ मतलब कि रिसीव हुआ है, ये सभी इसको पता होता है और ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से होता है। एक जो हमारा स्टैटिक है उसमें ये डिफॉल्ट पाथ यूज करता है, ठीक है, उसमें ये अपडेट नहीं करता, लेकिन डायनामिक टेबल जो होता है
ठीक है, उसमें ये अपडेट करता रहता है। तो ये इसके दो टेबल्स थे। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? एक कंपोनेंट है कंप्यूटर नेटवर्क में जो क्या करता है, एम्पलीफाई और रीजनरेट सिग्नल एज दे गो थ्रू द सिस्टम। ये क्या करता है, ये जो भी हमारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी डेटा सेंड हो रहा है, ठीक है, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उन सभी को एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई का क्या मतलब होता है? जैसे साउंड नॉइज आ रही है, ठीक है, किसी किसी तरफ से नॉइज आ रही है, या फिर मैसेजेस में कोई कुछ गड़बड़ होगी, तो उनको ये एम्पलीफाई वो नॉइज को सेट कर देगा, ठीक है, या फिर जो मैसेज में कोई दिक्कत है उसको रीजनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये इसका वर्क होता है रिपीटर का। ये देखो वायरलेस राउटर है यहाँ पर हमारे पास, तो रिपीटर लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास कंप्यूटर है। जो भी राउटर से हमने कंप्यूटर्स को सेंड करना है, मान लो वो रेंज सही नहीं आ रही, तो रिपीटर अगर लग जाएगा तो ये एक्सपैंड कर देगा उसकी रेंज को, ठीक है। तो अच्छे तरीके से जो स्पीड है वो वहां पर जाएगी। और एम्पलीफाई मतलब होता है इंक्रीज करके सेंड करना, ठीक है। रीजनरेट अगर सही नहीं है तो उसको दोबारा से जनरेट कर देना। और रिपीटर का मेन फंक्शन होता है वही, देखो, इंक्रीज सिग्नल स्ट्रेंथ, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर देना, और क्वालिटी को, ठीक है, ओवर वास्ट डिस्टेंसेस, मतलब बहुत लंबा डिस्टेंस है उसमें सिग्नल को स्ट्रेंथ करना, क्योंकि जितना लंबा डिस्टेंस होगा उतना सिग्नल जो है वो लो होता जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो रिपीटर यूज किए जाते हैं ताकि उनका सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सके, ठीक है। और डेंस ब्लॉक टू इंक्रीज द नेटवर्क रेंज, वही नेटवर्क रेंज को इंक्रीज करने के लिए। रिपीटर आर फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड, ये कहां पर यूज किए जाते हैं? लैन में, वैन में, टू इंक्रीज द नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड डिपेंडेबिलिटी, ठीक है। दे कैन एड इन प्रिवेंटिंग डेटा लॉस, मतलब किसके लिए इनको यूज किया जाता है? ताकि हम प्रिवेंट कर सके अगर डेटा का लॉस हो गया है, ठीक है, या मिनिमाइजिंग मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स है उनको मिनिमाइज कर सके। एंड इंश्योरिंग दैट सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग, और ये इंश्योर करता है कि सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, ऑफ हाई इनफ क्वालिटी, और जो क्वालिटी है उसको भी हाई कर देता है। व्हेन इट रीचेस इट्स इंटेंडेड लोकेशन, जब लोकेशन सही जो लोकेशन है उस पर पहुंचना है उससे पहले ये सभी ये जो कंडीशंस है ये सभी चेक करता है, फिर जो है सिग्नल को या डेटा को सेंड करता है। और नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस आ जाता है मॉडम। मॉडम एक डिवाइस है जो मॉड्यूलेट करता है और डीमॉड्यूलेट करता है सिग्नल को। तो ये यहीं से देखो मॉडम बना ही इससे है, मॉडम और डीमॉड्यूलेशन से। एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, डीईएम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, तो उसी से मॉडम बना है। और ये क्या होता है, इसका डेडिकेटेड कनेक्शन होता है जो जिसको ये मेंटेन करता है, जो आईएसपी के साथ होता है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन में, ताकि वो होम और बिजनेस को मिल सके। और ये एक्ट करता है एक ब्रिज की तरह, किसके इन बिटवीन? या तो कंप्यूटर और नेटवर्क के इन बिटवीन, या फिर कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन जो होती है उनके इन बिटवीन ये ब्रिज का काम करता है, ठीक है। रीजन क्या है इसे यूज करने का इंटरनेट कनेक्शन में? कि ये क्या करता है, जो भी हमारे पास इंटरनेट है, जैसे यहाँ पर इंटरनेट है हमारा, यहाँ पर कंप्यूटर है, ये अलग अलग इन दोनों के अलग अलग सिग्नल्स होते हैं। कंप्यूटर जो होता है ये डिजिटल सिग्नल्स पर वर्क करता है, जो हमारे जो टेलीफोन लाइंस है या फिर इंटरनेट है वहां पर हमारे पास सिग्नल अलग होते हैं, जैसे वहां पर हमारे पास एनालॉग सिग्नल होता है, तो उनको कन्वर्ट करके सेंड करना, जैसे नेटवर्क से जो एनालॉग सिग्नल आ रहा है उसको कन्वर्ट करना डिजिटल में, तो ये मॉडम का काम होता है। और जैसे फिर से मतलब कि अभी जो कंप्यूटर सेंड करेगा, जैसे डिजिटल सिग्नल को नेटवर्क पर सेंड करना, तो वो एनालॉग में कन्वर्ट करना उसको हम मॉड्यूलेशन बोल देते हैं, और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना उसको हम डीमॉड्यूलेट करते हैं। तो इसका ये काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसको पता होता है कि डिजिटल सिग्नल को किस तरीके से सेंड करना और एनालॉग के किस तरीके से, तभी हम इसको मॉडम बोल देते हैं। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों का ये काम करता है। सो वी नीड अ डिवाइस, वही बोल रहे हैं कि हमें डिवाइस की जरूरत होती है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने की और डिजिटल को एनालॉग में, जिसके लिए हम मॉडम को यूज करते हैं। इट मॉड्यूलेट्स द जो भी इनकमिंग एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, जो इंटरनेट से आ रहा है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो कंप्यूटर में चला जाए, और वाइस वर्स, ठीक है, ऑपोजिट भी कर देता है। यूजली वी गेट द मॉडम फ्रॉम द आईएसपी, जो मॉडम है उसको हम आईएसपी से लेते हैं, ओनली व्हेन वी टेक अ न्यू
इंटरनेट प्लान। जब भी हमें न्यू इंटरनेट प्लान चाहिए तब हम आईएसपी से उसे ले लेते हैं। इट ऑल्सो परफॉर्म्स डेटा कॉम्प्रेशन, और भी ये फंक्शन परफॉर्म करता है इसके अलावा। एक होता है डेटा को कंप्रेस कर देता है, ठीक है, एरर करेक्शन के लिए यूज करते हैं। और जो फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का उसको कंट्रोल करता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठे सेंड हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का उसको भी कंट्रोल करता है। और इट स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। जो डेटा की ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है, जो प्रोसेस चल रही है उसकी भी स्पीड को इंक्रीज कर देता है बाय ग्रुपिंग द डेटा एंड सेंड इट टू इन वन गो। उनको ग्रुपिंग में कर देता है, ठीक है, या फिर जैसे वन बाय वन जैसे भी सेंड करना है, मतलब उनको मैनेज कर लेता है ये। और ये आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये हमारा वायरलेस डिवाइस है, ये वायर्ड डिवाइस है, और ये हमारा राउटर है, ठीक है। राउटर के साथ ये जैसे वाईफाई से अटैच्ड है, और राउटर के साथ मॉडेम लगा होता है। मैंने पहले आपको बताया था कि जो राउटर है वो जब उसने इंटरनेट के साथ कनेक्शन करना होता है तो उनके इन बिटवीन वो मॉडेम से अटैच्ड होता है, क्योंकि जो नेटवर्क से कनेक्शन आएगा एनालॉग उसको ये कन्वर्ट करके सेंड कर देगा, ठीक है, जो कंप्यूटर में जाना चाहिए। और जो मॉडेम और राउटर है इसमें इथरनेट कोड्स यूज होते हैं, ठीक है। और मॉडेम और इंटरनेट में जो वॉइस वगैरह यूज होती है वो कोएक्सियल केबल्स यूज होती हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये डायग्राम था। और ये देखो स्पीड और ट्रांसमिशन रेट के डिपेंड पर मॉडेम जो है इसको क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। पहला होता है डायल अप मॉडेम, जो ये है। फिर होता है सेल्युलर मॉडेम, ठीक है। थर्ड होता है केबल मॉडेम, जो केबल से अटैच्ड होता है। तो इस तरीके के हमारे जो मॉडेम के डिवाइसेस हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है गेटवे। गेटवे भी एक नेटवर्क नोड और डिवाइस है जो कनेक्ट करता है दो नेटवर्क्स को। ये दो नेटवर्क्स को ही कनेक्ट करता है जो यूज करते हैं हम डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग। जैसे गेटवे में ये देखो, अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। गेटवे प्लान एन इंपॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग टू नेटवर्क। जब भी हमने दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है, जैसे तो देखो सेम नेटवर्क है, लैन लैन नेटवर्क है, ठीक है, तभी तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। गेटवे में हम दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे एक लैन है, एक वैन है। जैसे ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये लैन नेटवर्क है, ये वैन नेटवर्क है। जब इन दोनों को कनेक्ट करना होता है तब गेटवे को हम यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट में यूज किया जाता है, ठीक है। और गेटवे मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स जो भी इनकमिंग और आउटकमिंग ट्रैफिक है नेटवर्क में, ये सभी को मॉनिटर भी करता है और कंट्रोल भी करता है, ठीक है। दो डिफरेंट नेटवर्क्स को ये कनेक्ट करता है। यहाँ पर हम इनका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, मॉडेम, राउटर और गेटवे का। तो सबसे पहले ये देखो मॉडेम है। तो मॉडेम जो है सिंगल पीसी के साथ भी अटैच होता है, अगर हमने नेटवर्क को सिंगल पीसी के साथ अटैच करना है, क्योंकि वहां पर भी देखो नेटवर्क इंटरनेट से जो एनालॉग सिग्नल ही आएगा और पीसी को डिजिटल चाहिए, तो इन मॉडेम की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है सभी जगह पर, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर राउटर की जरूरत ना पड़े, क्योंकि राउटर सिंगल पीसी में राउटर की जरूरत नहीं पड़ती। राउटर तो जो है जैसे मल्टीपल हमारे पास डिवाइसेस हमने अटैच करने हैं तब राउटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जब भी हमने मतलब कि केबल्स की हेल्प से जैसे वायर्ड यूज करना, तो हम इथरनेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर केबल डीएसएल फाइबर वगैरह यूज हुई है। और यहाँ पर आ गया जैसे मल्टीपल डिवाइसेस को अटैच करना, ये है वाईफाई की हेल्प से राउटर से अटैच्ड है, और ये इथरनेट की हेल्प से अटैच्ड है। और यहाँ पर भी हम जो है राउटर के साथ भी मॉडेम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मॉडेम की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है मॉडुलेट और डीमॉडुलेट करने के लिए, ठीक है, किसी भी नेटवर्क में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम राउटर को स्किप कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये मॉडेम राउटर था। और ये गेटवे, गेटवे में देखो ये क्या है, गेटवे दोनों का काम करता है, मॉडेम और राउटर का। जैसे ये मॉडिफाई भी कर देता है, डीमॉडुलेट भी कर लेता है, और राउटर का काम भी करता है। मतलब काफी सारे डिवाइसेस एक साथ इसके साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम गेट
और लास्ट इसमें है केबल्स एंड कनेक्टर्स, जो भी मतलब कि अगर वायर्ड नेटवर्क है उसमें केबल्स की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, ये कौन कौन से हैं। तो केबल्स जो होती हैं वो क्या होती है, ट्रांसमिशन मीडिया है जो ट्रांसमिटिंग सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज करते हैं। और थ्री टाइप की केबल यूज होती हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन में। पहली होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकंड होती है कोएक्सियल और थर्ड होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये हम देख लेते हैं इनको। सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है, ये इस तरीके की हमारे पास केबल होती है, ठीक है। सबसे ऊपर आउटर जैकेट होती है, अंदर इसके ओवरऑल शील्ड होती है, ठीक है, फिर पेयर शील्ड्स होती है, सिंगल सिंगल होती है, और उसके अंदर हमारे पास ट्विस्टेड पेयर होती है। तो जो केबल्स होती हैं दो, वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से ट्विस्टेड होती है। तो कलर कोडेड प्लास्टिक जो इनके ऊपर ये कलर कोडेड लगा हुआ है, इसको हम इंसुलेशन बोल देते हैं, ठीक है। और जो ये फ्रंट पर हमारे पास ये केबल्स आ रही हैं, इनको हम सिंग सेमी कंडक्टर, सॉरी इनको हम सेमी कंडक्टर बोल देते हैं, जो ये फ्रंट पर है, ठीक है। और ये एसटीपी कनेक्टर है हमारे पास। तो ट्विस्टेड पेयर केबल स्पेशल टाइप केबलिंग है जो यूज की जाती है टेलीफोन कम्युनिकेशन में, या फिर जैसे इथरनेट नेटवर्क में, ठीक है। तो ये केबल जो होती है ये बनी होती है दो अलग इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी होती है, जो कि ट्विस्टेड होती है। देखो ये दो कॉपर वायर्स हैं, तो ये एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड है विद ईच अदर एज वेल एज रन इन पैरेलल फॉर्म, और जो ये पैरेलल फॉर्म में ही चलती है, तो तभी हम इसको ट्विस्टेड पेयर केबल बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल को हम यूज करते हैं वही ट्रांसमिशन लाइन फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उनको ट्रांसमिट करना है तो हम कोएक्सियल केबल यूज करते हैं। तो इट्स एप्लीकेशन इंक्लूड फीड लाइंस, कनेक्शन, रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टू देयर एंटीनास, कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शंस जैसे इथरनेट कनेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, डिजिटल ऑडियो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केबल टेलीविजन सिग्नल, ठीक है। जो हमारे टेलीविजन सिग्नल्स है, केबल वायर्स बोल देते हैं हम, वो भी कोएक्सियल केबल्स ही होती हैं, इस तरीके से होती हैं। आउटसाइड इंसुलेशन है, फिर कॉपर का ये मैश है, ठीक है, उसके अंदर इंसुलेशन है फिर से, और एक कॉपर वायर है, ठीक है। ये ट्विस्टेड नहीं है, सिंगल कॉपर वायर है, तो ये और लास्ट वन हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है इनको हम ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बोल देते हैं। इट इज एन असेंबली सिमिलर टू एन इलेक्ट्रिकल केबल। इलेक्ट्रिकल केबल की तरह ही होती है, ठीक है, जो इनकी असेंबली होती है, बट कंटेनिंग वन और मोर ऑप्टिकल फाइबर। लेकिन इसमें जो होती है या तो एक ऑप्टिकल फाइबर होती है, जैसे ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये काफी सारी हैं, या फिर एक सिंगल ही होती है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर दैट आर यूज टू कैरी लाइट। लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें सिग्नल्स होते हैं। जो फाइबर ऑप्टिक होती है ये कैरी करती है लाइट को, ठीक है, इसमें लाइट होती है। द ऑप्टिकल फाइबर एलिमेंट आर टिपिकली इंडिविजुअली कोटेड होते हैं विद प्लास्टिक लेयर से। जो ये सिंगल सिंगल है वो सभी प्लास्टिक लेयर से कोटेड होते हैं, एंड कंटेन्ड इन अ प्रोटेक्टिव ट्यूब। जो एक ट्यूब होती है प्रोटेक्टिव, ये देखो कॉपर ट्यूबिंग, इसमें ये रखे जाते हैं, ठीक है। सुटेबल फॉर इन्वायरमेंट वेयर द केबल इज यूज, जहां पर भी केबल को यूज किया जाता है। जैसे देखो ये मल्टीपल है इसमें, और ये सिंगल सिंगल जो भी है इनमें से लाइट जो है वो पास होती है, ठीक है। सबसे पहले ये यूज होता है इंसुलेशन, जो हाई डेंसिटी पॉलिथिलीन का बना होता है, ठीक है, उसके अंदर जो होती है कॉपर ट्यूबिंग होती है, फिर स्टील वायर्स होती हैं, ठीक है। और उसके अंदर ये देखो इस तरीके से है, वाटर रेजिस्टेंस जेली कास्टिंग की होती है, ठीक है, इनके ऊपर, और देन ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। तो इस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वायर्स थी, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। ये थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें डिवाइसेस बहुत ज्यादा थे, मैं इसका अलग से पार्ट नहीं क्रिएट करना चाहती थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।